वो बहुत निंदनीय है। मैं उसकी बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब पंजाब में खालिस्तान की मूवमेंट दोबारा से उठनी शुरू हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। पंजाब में बीते समय पीएम मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई उस मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं जसविंदर सिंह मलसिया के पास, जो कि अकाली दल मास्टर तारा सिंह ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पंजाब में ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक देखने को मिली। तो जसविंदर जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो देश का सर्वोपरि व्यक्ति है, उसकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, वो भी पंजाब जैसे इलाके में जहां पर माना जाता है कि जो पंजाब है वो सिख धर्म का पूरी एक स्टेट है और वहां पे बल्कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और सहायता करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली वहां पर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब जो है वो सिख धर्म की स्टेट नहीं है, सभी धर्मों की स्टेट है। और पंजाब ने सबको शरण दिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हैं। रही बात पीएम की सुरक्षा की, मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं दिल्ली से बाहर भी था। और जो ये पीएम की सुरक्षा को लेकर जो खिलवाड़ हुआ है पंजाब में, वो बहुत निंदनीय है। मैं उसकी बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक प्रोटोकॉल था, प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा एजेंसियां बड़ी मुस्तैद रहती हैं प्रधानमंत्री को लेके। और पंजाब जैसे, अब पंजाब में खालिस्तान की मूवमेंट दोबारा से उठनी शुरू हो गई है। मैंने आपको पहले भी कई बार अपने चैनलों में आपके थ्रू बताया है कि मेरे पिताजी ने 1978 से लेके 1978 से लेके खालिस्तान के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की थी कि खालिस्तान सिखों के हक़ में नहीं है, हमारा हिंदुस्तान ही पूरा खालिस्तान है। तो आज फिर वो पंजाब में खालिस्तान की आवाज़ बुलंद होनी शुरू हो गई है। और पीएम का फ़िरोज़पुर के पास काफ़िला रोके जाना और साथ ही बॉर्डर एरिया लगता है, तो इसको लेके बड़े गंभीर परिणाम हो सकते थे। कुछ लोगों ने कहा कि पीएम जान बचा के भाग गए। मैं समझता हूँ पीएम जान बचा के नहीं भागे, जान बख्श के भाग गए। अगर पीएम एक इशारा कर देते तो उनकी एसपीजी कमांडोस ना जाने कितने ही कैजुअल्टीज़ हो जाती वहाँ पे। पीएम जान बचा के नहीं भागे, पीएम जान बख्श के भागे, क्योंकि पीएम की दरियादिली थी जो उन्होंने अपने काफ़िले को वापस मोड़ा। नहीं तो उनके कमांडोज के पास ऐसी ऐसी असॉल्ट राइफल्स हैं जो 2 मिनट में 900 राउंड फायर कर देती हैं। तो आप समझ सकते थे कितनी बड़ी घटना घट सकती है। पीएम ने वहाँ दूर अंदेशी का एक परिचय दिया और वहाँ से उन्होंने जाना ठीक समझा। जसविंदर जी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान आया जब वो एयरपोर्ट पहुंचे, उन्होंने कहा कि आज मेरी जान बच गई, इस तरह का उनका बयान आया कि इतनी बड़ी उन्होंने इस चीज़ को, इतना बड़ा ये एक पूरी ये समस्या को देखा कि उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक थी कि उन्होंने खुद कहा कि मेरी आज जान बच गई। क्या मतलब था इस चीज़ का? देखिए, उन्होंने जो हालात वहाँ देखे, जो वो 20 से 25 मिनट उस पुल पे खड़े रहे, उन्होंने जाके एक अधिकारी से कहा वहाँ एसएसपी लेवल के कि अपने सीएम को धन्यवाद दे देना, मैं जान बचा के वहाँ से आया। उन्होंने क्या उस 20-25 मिनट उनकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी जो उन्होंने ऐसा संवाद बोला, इसके पीछे जाने की बड़ी ज़रूरत है। और पहली बात, अब आज तक ने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन की है कल, उसके अंदर डीएसपी सुखदेव सिंह फिरोजपुर सीआईडी, एसएचओ कुलगढ़ी बलबीर सिंह, उसने साफ स्ट्रिंग ऑपरेशन में कहा है कि हमने, डीएसपी सुखदेव सिंह ने कहा है कि मैंने 3-4 दिन पहले इनपुट दे दिया था अपने सीनियर अफसरों को पंजाब के कि यहाँ कुछ धरना प्रदर्शन हो सकता है और पीएम का रास्ता रोका जा सकता है। उसके बाद ऐसी निग्लिजेंसी, ऐसी बदतमीज़ी हुई पीएम के साथ, जिसको मैं बहुत गलत मानता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं थे, वो बैड एलिमेंट थे जिन्होंने रास्ता रोका। किसान ऐसा कभी नहीं करता। किसान को अपनी रोजी रोटी से मतलब है। जय जवान जय किसान का नारा आज भी देश में प्रचलित है। और वो किसान नहीं थे, ये मैं नहीं कह रहा, ये एसएचओ बलबीर सिंह ने स्ट्रिंग ऑपरेशन में कहा है कुलगढ़ी के
कि वो उनके भेस में कुछ और ही लोग थे जो पंजाब का माहौल ख़राब करना चाहते थे, सिखों को बदनाम करना चाहते थे। पीएम के साथ कुछ अप्रिय घटना अगर घटती तो सिख बदनाम होता, पहले भी सिख बदनाम हुआ था। और कांग्रेस की इसके पीछे क्या मंशा थी, चन्नी सरकार ने ऐसा क्यों किया पंजाब में, मुझे तो अभी तक यही समझ नहीं आता। अब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है जिसके अंदर और भी कई सदस्य हैं। वो कमेटी चंद दिनों में फैसला देगी कि पीएम की सुरक्षा में जो कटौती, जो भी ये नेग्लिजेंसी हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है, स्टेट सरकार है कि सेंटर। मैं तो ये जी, आप क्या मानते हैं कि ये जो पूरा हादसा हुआ है पीएम मोदी के साथ, उनको रोका गया, एक काफिला आता है, अपने आप को किसान बताता है, पीएम मोदी का रास्ता रोक देता है, तो क्या आप इसे सोची समझी साजिश मानते हैं या फिर आप इसको एक इस तरह से देखते हैं कि ये एक हादसा ही था, एक जो होना था वो हुआ था? ये साजिश है या नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जो कमेटी गठित है, मैं क्योंकि अब बोलना नहीं चाहता क्योंकि अब विचाराधीन मामला है सुप्रीम कोर्ट के पास, मैं कोई नहीं होता निर्णय देने वाला। बाकी साजिश है कि नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट ही कमेटी से साबित होगा कि साजिश थी कि नहीं थी। बाकी जो हुआ बहुत निंदनीय। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पीएम मोदी सिखों के ख़िलाफ़ नहीं है, वो सिखों के हक़ में है। और मैं आपको बता दूं कि इतने राजभवनों में पीएम मोदी के प्रधानमंत्री रहते, पौंडीचेरी, असम, हिमाचल प्रदेश, बंगाल, असम, हिमाचल, मतलब अनगिनत राजभवनों में गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हुआ और कीर्तन हुए। हर मौक़ों पे, हर समय पीएम मोदी हर राजभवन में कीर्तन का आयोजन और गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करवाते रहते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा आदमी सिखों के या किसी धर्म विशेष के ख़िलाफ़ होगा। ठीक है, किसान आंदोलन हुआ, किसान मुद्दे पे सरकार अपनी बात किसानों को नहीं समझा पाई, किसान समझ नहीं पाए, कहीं ना कहीं से कमज़ोरी रह गई। जो भी हुआ देर आए दुरुस्त आए, प्रधानमंत्री ने दरियादिली दिखाते हुए वो तीनों कानून वापस लिए और किसानों को अपने घर वापसी का रास्ता दिखाया। सुंदर जी, खालिस्तान की मांग उठ रही है बार बार और आप कह रहे हैं कि आपके पिताजी भी इसके खिलाफ थे शुरुआत से, तो आखिर खालिस्तान की मांग जो उठ रही है वो क्या मांग है? क्योंकि कुछ लोगों को आज भी नहीं पता है कि खालिस्तान की जो मांग है वो किस तरह की मांग है, उसके अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं और क्यों इतने बड़े लेवल पर इसका विरोध होना शुरू हो जाता है। देखिए, खालिस्तान का जो मसला है ये आज का मसला नहीं है। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो जिन्ना ने, जो फादर ऑफ द नेशन पाकिस्तान माना जाता है, उसने मास्टर तारा सिंह से कहा था उस टाइम कि हमने तो अपना पाकिस्तान ले लिया, आप भी अपना एक अलग खालिस्तान ले लो। तो मास्टर जी ने साफ इनकार कर दिया कि मुझे कोई खालिस्तान नहीं चाहिए, मेरा हिंदुस्तान ही खालिस्तान है। ये तब से एक मूवमेंट थी जो कि बाद में दब गई। ये बाद में आके 1977-1978 में कुछ अलगवादी लोगों ने पंजाब में माहौल ख़राब किया, जिसके ख़िलाफ़ मेरे पिताजी ने आवाज़ बुलंद की, जिसके तहत हम पे कई हमले हुए, बम ब्लास्ट भी हुआ, हमारे घर मुखर्जी नगर फायरिंग भी हुई। हमारे घर एक अजीब सा अटैक होना, 92 में अजीब सा अटैक हुआ था कि हमारे घर में, हम सिविल लाइन में रहते थे तब, तो गटर से आदमी बैठ के आए थे जमुना जी में हमारे घर के नीचे। कुछ उन्होंने बम प्लांट्स करने थे जो कि आईटीबीपी की गार थी उस टाइम हमारे घर, उन्होंने उस ऑपरेशन को फेल कर दिया। तो हम पे कई हमले भी होते रहे। आज भी मैं अपने पिताजी के नक्शे कदमों पे हूँ, खालिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ, उठाता रहूँगा। आप मान रहे हैं जसविंदर जी कि ये जो पूरी मूवमेंट हुई है, किसान आंदोलन की आड़ में कुछ लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि खालिस्तान की मांग किसान आंदोलन के टाइम भी उठ रही थी, कुछ लोग आ रहे थे बीच बीच में और खालिस्तान की मांग कर रहे थे, तब किसान नेता कहते थे कि हम खालिस्तान के लिए नहीं, हम किसानों के लिए आए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे बीच बीच में उठकर आते थे और जो ये बात बोलते थे कि खालिस्तान की मांग को लेकर भी वो सामने आ रहे थे। तो क्या किसान मूवमेंट को भी इसके साथ जोड़ने की कोशिश की गई थी और आप मानते हैं कि ये सब उसी के साथ जोड़कर देखा जा सकता है? देखो डिम्पल जी, ऐसा है कि पंजाब का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, ये आपको भी पता है, ये सुरक्षा एजेंसियों को भी पता है और ये मीडिया वालों को भी पता है। पीछे बेअदबी का मामला हुआ, एक आदमी रहराज साहब पाठ हो रहा था दरबार साहब में, उसके चलते वो वहाँ कूद गया जहाँ पे प्रतिबंधित एरिया है, जहाँ पे कोई नहीं जा सकता, हम भी नहीं जा सकते वहाँ सिवाय ग्रंथियों के और सेवादारों के। कोई श्रोमणी कमेटी का प्रेसिडेंट भी नहीं जा सकता वहाँ, उसको इजाज़त नहीं है, तो बाहर का आदमी तो कैसे जा सकता है। माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और चन्नी सरकार इसमें पूरी तरह से फेल है, पूरी तरह से फेल है चन्नी सरकार। कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही। आज आपने डीजीपी को हटा दिया, चट्टोपाध्याय जी को हटा दिया, एसएसपी को हटा दिया,
इससे मामला साफ नहीं हो जाता, इसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। ये हुआ तो क्यों हुआ? पंजाब का माहौल ख़राब हो रहा है। मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि पंजाब के माहौल को ख़राब ना होने दिया जाए, सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद रहे और किसी भी अप्रिय घटना को वहाँ घटने ना दिया, क्योंकि पंजाब पहले ही बहुत जल चुका है, पंजाब पहले ही बहुत पीछे रह चुका है, पंजाब ने बहुत कुछ झेला है, पंजाब ने आतंकवाद झेला है, पंजाब ने कई कर्फ्यू झेले हैं, कई कई दिनों तक के कर्फ्यू झेले हैं, कई ऑपरेशन झेले हैं। मैं दोबारा वो स्थिति पैदा ना होने देनी चाहिए सरकार को, और सरकार मुस्तैद रहे पंजाब को लेकर। ये थे जसविंदर सिंह मलसिया, जो कि अकाली दल मास्टर तारा सिंह ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के ऊपर अपना बयान दिया है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजें। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।